रेक्टिफिकेशन का इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 19.18 इलस्ट्रेशन नंबर 14 पेज नंबर 19.18 पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अपन ने गोपाल को क्रेडिट सेल करी, तो क्रेडिट सेल करने की एंट्री क्या होती है? गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 10,000। तो क्या हुआ था? ये क्रेडिट सेल हुई थी, अपन ने इसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया। अपन ने इसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया सेल्स को। यानी हमने एंट्री क्या पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000। तो ये आपकी सही एंट्री और ये गलत है, तब इसको अपन को रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो अगर अपन ये सही एंट्री पास करते हैं, अगर अपन ये सही एंट्री पास करते हैं तो गोपाल का अकाउंट डेबिट कर दे। तो गोपाल का अकाउंट डेबिट नहीं किया तो अब कर देते हैं। तो गोपाल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। उसके बाद ये सही एंट्री पास होती तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता, बट हमने नहीं किया, तो अब सेल्स अकाउंट अपन कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। अब अपन ने गलत एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री पास करी, तो इसमें आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या अपन? क्रेडिट। तो यहाँ आ जाएगा टू परचेज अकाउंट कितना? 10,000। और गोपाल के अकाउंट को क्या करना था? गोपाल के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो गोपाल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? गोपाल अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स 10,000 एंड टू परचेज कितना? 10,000। बी क्रेडिट सेल टू गोपाल, अपन ने गोपाल को क्रेडिट सेल करी, क्या एंट्री होगी? गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? कितने की सेल्स करी है? 10,000 की। कितने की सेल करी है? 10,000 की। पढ़ो आगे। वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, और लेकिन हमने सेल्स को क्या मान लिया? परचेज मान लिया। तो अपन ने एंट्री क्या पास कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? हाउ एवर गोपाल अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड। अगर अपन ये सही एंट्री पास करते, अगर अपन ये सही है, गलत एंट्री है, तो अगर अपन सही एंट्री पास करते तो गोपाल के अकाउंट को क्या करते? डेबिट करते। गोपाल का अकाउंट डेबिट होता। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि इस सेल को परचेज मांगने के बावजूद भी हमारा जो गोपाल है, गोपाल का अकाउंट करेक्टली डेबिट हुआ है, यानी गोपाल अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अपन ने सेल को परचेज ट्रीट कर लिया, फिर भी गोपाल अकाउंट में अपन ने करेक्टली एंट्री को क्या करा है? डेबिट किया है, यानी गोपाल अकाउंट में कोई गलती नहीं है। देयर इज नो मिस्टेक इन गोपाल अकाउंट। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? गोपाल अकाउंट को डेबिट करना था, क्वेश्चन में कह रहा है, ट्रांजैक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि गोपाल अकाउंट करेक्टली डेबिट हो गया, मतलब गोपाल अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब अगर अपन ये सही एंट्री पास करते तो अपन सेल्स अकाउंट को क्या करते? क्रेडिट करते। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा टू सेल्स अकाउंट कितना? 10,000। यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए यहाँ पे कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो यहाँ लिख देंगे टू परचेज कितना? 10,000। और जर्नल एंट्री बनानी तो एक अकाउंट डेबिट भी होता है, तो अब कोई अकाउंट नहीं है तो किसको कर देंगे? सस्पेंस को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 20,000 से।
तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो जाएगी क्या, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स 10,000 टू परचेज 10,000। पॉइंट नंबर सी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक, अपन ने मयंक से क्रेडिट परचेज करी तो क्या एंट्री पास होती है आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक। कितनी क्रेडिट परचेज करी है अपन ने, 15,000 की क्रेडिट परचेज करी है, 15,000 की, ठीक है ना। वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, लेकिन अपन ने उसको सेल्स बुक में क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स बुक में, मतलब परचेज को क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। तो अपन ने एंट्री क्या पास कर दी, मयंक अकाउंट डेबिट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। तो ये आपकी सही एंट्री रही, गलत है। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो परचेज अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। तो आपका जो परचेज अकाउंट है वो तो डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। अगर ये सही एंट्री पास करते तो मयंक का अकाउंट क्रेडिट होता, तो मयंक का अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है अभी, तो अब अपन कर देते हैं मयंक के अकाउंट को क्रेडिट टू मयंक, कितना, 15,000। ये गलत एंट्री पास करी तो अपन ने गलती से मयंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया था 15,000 से, बाय मिस्टेक गलती से इसको डेबिट कर दिया, तो इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो मयंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कितने से, 15,000 से। और यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू मयंक, कितना, 30,000, टू मयंक 30,000। पॉइंट नंबर डी, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अपन ने क्रेडिट परचेज करी मयंक से 15,000 की, उसको रिकॉर्ड कर लिया सेल्स बुक में। क्या एंट्री होती है क्रेडिट परचेज की, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक, कितना, 15,000 वो रिकॉर्डेड एज द सेल्स, लेकिन अपन ने इसको क्या मान लिया, सेल्स मान लिया। तो अपन ने एंट्री क्या कर दी, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 15,000। आगे क्या कह रहा है, हाउएवर मयंक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। तो ये आपकी सही एंट्री गलत है। तो अगर अपन ये सही एंट्री पास करते तो मयंक का अकाउंट क्या होता, क्रेडिट होता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, गलत एंट्री पास करी, परचेज को सेल्स मान लिया, फिर भी मयंक का अकाउंट तो अपन ने करेक्टली क्रेडिट ही किया है, यानी मयंक के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक इन मयंक अकाउंट। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, अगर ये सही एंट्री पास करते तो परचेज अकाउंट डेबिट होता, नहीं किया तो अब कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट, कितने से, 15 से। जो मयंक है उसका अकाउंट सही है। अब ये गलत एंट्री पास करी तो अपन ने यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 15,000 से। अब जर्नल एंट्री बनाने के लिए एक अकाउंट आपको क्रेडिट भी करना है, तो किसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 30,000 से। यानी आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री वो क्या हो जाएगी,
परचेज अकाउंट डेबिट 15,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू सस्पेंस अकाउंट 30,000। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू खुशी, हमने खुशी को गुड्स रिटर्न करे, अपन ने खुशी को क्या करें, गुड्स रिटर्न करें, किसको, खुशी को। तो ये हमारी परचेज रिटर्न हो गई, इट इज परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, खुशी अकाउंट डेबिट, खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना, 8,000, 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, मतलब परचेज रिटर्न को क्या मान लिया, सेल्स रिटर्न मान लिया। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू खुशी अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू खुशी अकाउंट 8,000, 8,000। तो अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, यहाँ पे ये सही एंट्री गलत है, तो खुशी के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो खुशी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 8,000 से। यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न कितना, 8,000। ये गलत एंट्री पास करी, तो यहाँ पे आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न कितना, 8,000, और यहाँ पे खुशी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, अपन डेबिट। यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, खुशी अकाउंट डेबिट 16,000 टू परचेज रिटर्न 8,000 और टू सेल्स रिटर्न कितना, 8,000। एफ, गुड्स रिटर्न टू खुशी, अपन ने खुशी को गुड्स रिटर्न करे, क्या एंट्री होगी, खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, खुशी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कितना, 8,000, 8,000 वर रिकॉर्डेड एज अ सेल्स रिटर्न, उसको अपन ने क्या मान लिया, सेल्स रिटर्न मान लिया। तो अपन ने एंट्री पास कर दी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू खुशी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू खुशी कितना, 8,000, 8,000। आगे क्या लिखा है, हाउ एवर खुशी अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, तो ये आपकी सही एंट्री गलत है। तो ये गलत एंट्री होने के बावजूद भी आपका जो खुशी का अकाउंट है कह रहा है करेक्टली डेबिट हुआ है, तो अगर ये सही एंट्री पास करते तो खुशी का अकाउंट डेबिट ही होता। तो ये गलत एंट्री पास होने के बावजूद भी खुशी का अकाउंट करेक्टली डेबिट किया है, यानी देयर इज नो एरर इन खुशी अकाउंट, खुशी के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, वो एकदम करेक्टली डेबिट हुआ है। अगर अपन सही एंट्री पास करते हैं यहाँ पे, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता, क्रेडिट होता। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 8,000 से। यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो टू सेल्स रिटर्न कितना, 8,000। अब जर्नल एंट्री बनानी है तो एक अकाउंट को डेबिट भी करना पड़ेगा, तो किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 16,000 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न एंड टू सेल्स रिटर्न। जी, क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी,
तो मतलब ये सेल्स रिटर्न हो गई, तो इसकी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 12,000 टू चांदनी, कितना 12,000, ठीक है। वर रिकॉर्डेड एज अ परचेज रिटर्न, अपन ने उसको क्या मान लिया, परचेज रिटर्न मान लिया, तो अपन ने एंट्री क्या कर दी उसकी, चांदनी अकाउंट डेबिट, चांदनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चांदनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना 12,000, 12,000। तो ये सही है, ये गलत है। तो अगर ये सही एंट्री पास करते तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 12,000 से। चांदनी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे इसको क्रेडिट किया ना, तो उसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, सॉरी चांदनी के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, अपन ने नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो टू चांदनी कितना 12,000, ये गलत एंट्री पास करी तो उसमें अपन ने चांदनी के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो चांदनी अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट, क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये चांदनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे परचेज रिटर्न को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट, कितने से, 12,000 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांदनी 24,000। एच गुड्स रिटर्न टू चांदनी, तो क्या एंट्री होगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांदनी 12,000, 12,000 वर रिकॉर्डेड एज परचेज रिटर्न, तो अपन ने एंट्री क्या पास कर दी, चांदनी अकाउंट डेबिट, चांदनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, चांदनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना 12,000, 12,000। हाउएवर चांदनी अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड, तो ये हमारी सही एंट्री गलत है, तो अगर ये सही एंट्री पास होती तो चांदनी का अकाउंट क्रेडिट होता, तो अगर सही एंट्री पास होती तो चांदनी का अकाउंट क्रेडिट होता। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन ने गलत एंट्री पास करी, उसके बावजूद भी अपन ने चांदनी का अकाउंट तो करेक्टली क्रेडिट किया है, यानी चांदनी के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, चांदनी का अकाउंट एकदम करेक्ट है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सही एंट्री पास होती तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 12,000 से। फिर यहाँ पे चांदनी तो सही है, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट 12,000 से, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 24,000 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 क्या कह रहा है, गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग सस्पेंस अकाउंट व्हेन नेसेसरी, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट व्हेन नेसेसरी।
देखो नंबर 1, क्या कह रहा है? अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800, अपन ने क्रेडिट परचेज करी, तो क्या एंट्री होती है क्रेडिट परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिटर का तो नाम दे नहीं रखा, तो अपन लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू पर्सन, जो भी पर्सन है वो, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन 2800 वर पास थ्रू सेल्स डे बुक, मतलब उस परचेज को क्या मान लिया? सेल्स मान लिया। तो एंट्री क्या पास कर दी? पर्सन अकाउंट डेबिट, पर्सन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर्सन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2800। ये सही है, ये गलत है। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अगर सही एंट्री पास होती तो परचेज अकाउंट डेबिट होता, नहीं किया लेकिन तो अब कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2800 से। यहाँ पे पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो आपका पर्सन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 2800 से। फिर यहाँ पे आपने गलती से पर्सन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये पर्सन अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इस डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या? क्रेडिट। और यहाँ सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2800 से। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट 2800, सेल्स अकाउंट डेबिट 2800 टू पर्सन 5600। सेकेंड क्या कह रहे हैं? गुड्स ऑफ द वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता were entered in the sales day book posted there from the credit of his account। कह रहे गुड्स वैल्यू 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता ने हमें गुड्स रिटर्न करे, तो मतलब सेल्स रिटर्न हो गई। तो एंट्री क्या होगी आपकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू मिस्टर गुप्ता, टू मिस्टर गुप्ता 2000, ठीक है। वॉज एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, इसको सेल्स मान लिया, तो एंट्री क्या कर दी? मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट, इसको सेल्स मान लिया, सेल्स रिटर्न को, तो एंट्री कर दी मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। आगे पढ़ो। पोस्टेड देयर फ्रॉम, अब ये हमारी सही थी, ये गलत थी, तो ये जो गलत एंट्री पास करी ना, यहां से क्या करा? पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। कल बताया था हिज और हर वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? मेल या फीमेल। तो यहाँ पे हिज अकाउंट का मतलब क्या है? हिज अकाउंट से मतलब है मिस्टर गुप्ता के अकाउंट से। कह रहे ये गलत एंट्री होने के बावजूद भी मिस्टर गुप्ता का अकाउंट हमने क्रेडिट किया है, मिस्टर गुप्ता का अकाउंट अपन ने क्रेडिट किया है। तो अगर मैं ये सही एंट्री पास करता तो मिस्टर गुप्ता के अकाउंट को क्या करता? क्रेडिट करता। ये गलत एंट्री पास हुई, फिर भी मिस्टर गुप्ता का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट ही हुआ है। यानी क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि मिस्टर गुप्ता के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 2000 से। मिस्टर गुप्ता के अकाउंट के लिए क्या बोल रहा है? वो कह रहा है मिस्टर गुप्ता का अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो अगर मतलब ये गलत एंट्री पास करिए, उसके बावजूद भी मिस्टर गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट ही हुआ है,
तो अगर मैं सही एंट्री पास करता तो मिस्टर गुप्ता का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट ही होता। तो गलत एंट्री होने के बावजूद भी मिस्टर गुप्ता का अकाउंट क्रेडिट ही हुआ है, मतलब मिस्टर के गुप्ता के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो उसकी क्रेडिट को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 2000 से। अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है तो एक अकाउंट आपको क्रेडिट भी करना होता है, तो सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 4000 से। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000, सेल्स अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस कितना, 4000। थर्ड क्या कह रहे हैं, 2600 स्टोलन बाय एन एक्स एम्प्लॉय स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। कह रहे 2600 हमारे एक्स एम्प्लॉय ने चोरी कर ली है, आपको उसे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 2600, 2600। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। नेक्स्ट 3000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से 3000 रिसीव करें फॉर एन एडवांस ऑर्डर वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कस्टमर से जब हम एडवांस रिसीव करते हैं, किसी भी कस्टमर से जब हम एडवांस रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये एंट्री पास करते हैं। ठीक है ना, किसी भी कस्टमर से अगर कोई आप एडवांस अमाउंट रिसीव कर रहे हो, किसी भी कस्टमर से कोई एडवांस रिसीव करोगे तो उसकी एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्या गलती हुई, वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, इस कस्टमर अकाउंट के को क्रेडिट करने के बजाय सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट के बारे में कुछ ही नहीं बोला, तो कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला मतलब कैश अकाउंट में कोई गलती नहीं हो, एकदम सही है। गलती कहाँ पे, कस्टमर और सेल्स अकाउंट में। क्या गलती है, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो कस्टमर अकाउंट को अपन कर देंगे क्रेडिट, कितने से, 3000 से। फिर सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू कस्टमर अकाउंट कितना, 3000। फिफ्थ, अ सम ऑफ 800 रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 800 टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट कितना, 800। क्या कह रहा है, वॉज नॉट पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, कह रहा है डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। यानी इस एंट्री के अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बट आपने उसको डेबिट नहीं किया। कोई बात नहीं, अब कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो किसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 800। इस ट्रांजैक्शन में भी मशीनरी अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोला था वो, तो मशीनरी अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोला मतलब मशीनरी अकाउंट में कोई गलती नहीं है, वहां पे एकदम सब कुछ सही हुआ है। 6, परचेज ऑफ अ स्कूटर was debited to conveyance account। अपन ने स्कूटर परचेज करा, उसको डेबिट कर दिया कहाँ पे, कन्वेंस अकाउंट में। एंड द फर्म चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। तो अपन ने पहली बात तो अपन ने स्कूटर खरीदा,
स्कूटर खरीदा, तो स्कूटर खरीदने की एंट्री क्या होगी? स्कूटर खरीदने की एंट्री होगी स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। कितने का स्कूटर खरीदा? 16,000 का। तो क्या गलती हो गई? डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। इस स्कूटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से? 16,000 से। तो स्कूटर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हुई पहली। तो स्कूटर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर लेते हैं। तो स्कूटर अकाउंट डेबिट 16,000। फिर यहाँ पे कन्वेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसको डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे कन्वेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या? क्रेडिट। तो टू कन्वेंस कितना? 16,000। अब इस पे अपन को डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अगर ये स्कूटर पे फर्म, व्हीकल्स पे फर्म क्या करती है? 10% डेप्रिसिएशन लगाती है। तो जब इसको व्हीकल माना ही नहीं था तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, अब अपन डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री पास कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। कितना? 10% लगाना है। तो 16,000 का 10% कितना होता है? 1600। तो ये दो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होंगी। 7th, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन। अपन ने मोहन को 500 का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट कितना? 500। 600 टू सोहन। अपन ने सोहन को 600 का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या होगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 600। क्या कह रहा है? वॉज डेबिटेड विद 600। तो अपन ने वॉज डेबिटेड, मोहन अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 600। ये जो मोहन अकाउंट है ना, इसको 500 की बजाय 600 से डेबिट कर दिया, और ये जो सोहन अकाउंट है इसको 600 की बजाय 500 से डेबिट कर दिया। ये सही है, ये गलत है? ठीक है ना, यहाँ पे ये सही है, ये गलत है। अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो मोहन के अकाउंट को डेबिट करना था 500 से, कितने से करा? 600 से डेबिट कर दिया, तो 100 रुपए ज्यादा डेबिट हो गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 100 से। और सोहन के अकाउंट को 600 से डेबिट करना था और 500 से किया है, कम करा है डेबिट। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए सोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से? 100 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन कितना? 100 रुपीज 100 रुपीज। अब यहाँ पे भी कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्या बताया था? जब किसी अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोलेगा मतलब वहां पर सब कुछ सही है। 8th, सेल्स टू एक्स 500। हमने एक्स को सेल्स करी 500 की, क्या एंट्री होगी? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 500। व्हाट पोस्टेड टू वाई अकाउंट। तो एक्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय हमने वाई अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से? 500 से। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी? एक्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो एक्स अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा 500 से, और यहाँ पे वाई का अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट। तो टू वाई कितना आ जाएगा? 500। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 500। ठीक है। 16,
इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या कह रहा है? पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड शो द सस्पेंस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न डे बुक ओवरकास्ट बाय 1000. इसका मतलब है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट का ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा. सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस 1000 ज़्यादा है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है. सेल्स रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया 1000. तो डेबिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट कितने से? 1000 से. अब एक अकाउंट को आपको डेबिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे कितने से? 1000 से. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न. बी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी 2000 इन कैश. तो क्या एंट्री होगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000 एंटर्ड इन द परचेज डे बुक. ठीक है ना? अपन ने क्या करी? परचेज डे बुक में इसकी एंट्री कर दी. मतलब इसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया. क्या मान लिया? परचेज मान लिया. और क्या कह रहे हैं? सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. यानी अपन ने एंट्री क्या मान ली? क्रेडिट परचेज मान लिया. क्या मान लिया इसको? क्रेडिट परचेज मान लिया. हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू राज मोहन एंड कंपनी अकाउंट कितना? 2000. ठीक है? ये सही है गलत है? दोबारा पढ़ लो एक बार. परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ ₹2000 इन कैश. तो एंट्री क्या करनी थी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 वॉज एंटर थ्रू परचेज डे बुक. यानी उसको परचेज मान लिया. और परचेज मान लिया तो उसके अकॉर्डिंगली और कौन सी परचेज माना? क्रेडिट परचेज माना. परचेज बुक में अपन कौन सी एंट्री करते हैं? परचेज बुक में अपन क्रेडिट परचेज की एंट्री करते हैं. तो इसको एक तो परचेज मान लिया और परचेज मान लिया तो सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया. यानी राजमोहन अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट कर लिया. अपन ने इसको क्रेडिट परचेज ट्रीट कर लिया. अब अपन को इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है. ये सही एंट्री पास करते तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट होता. तो इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा. अब कर दो. तो इक्विपमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा कितने से? 2000 से. कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा. अब कर दो. तो टू कैश अकाउंट कितना? 2000. यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे उसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने के लिए उसको करेंगे क्रेडिट. तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज अकाउंट कितना? 2000. और ये राजमोहन के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया. तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको डेबिट. तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास हो गई. इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 2000, राजमोहन अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश 2000 टू परचेज 2000. सी, डिस्काउंट 500 allowed by P Shaw creditor has not been entered in the books. तो डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं. तो डिस्काउंट अलाउड किया अपन ने पी शॉ को, डिस्काउंट अलाउड बाय पी शॉ. पी शाह ने हमें क्या दिया है? डिस्काउंट दिया. हमारा क्रेडिटर है वो, तो क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देगा.
तो ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो एंट्री क्या करनी थी, पी शो अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव कितना 500 हैज नॉट बीन एंटर्ड। ये जो डिस्काउंट रिसीव है इसको रिकॉर्ड ही करना भूल गए, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, किसको, डिस्काउंट रिसीव है इसको रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और एक अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो कौन, अब कोई अकाउंट नहीं है तो किसको डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, कितना 500। डी 350 पेड फॉर कैरेज ऑन सेल्स वॉज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड। तो सेल करते समय अपन जो कैरेज पे करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो सेल करते समय कैरेज पे करा तो एंट्री क्या करनी थी, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 350। क्या करा हमने उसको, वॉज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड, और अपन ने क्या करा, जो हमारा कैरेज इनवर्ड अकाउंट है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 350 से। अब अपन को इसको रेक्टिफाई करना है, तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 350 रुपीज से। कैरेज इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको करेंगे क्या, डेबिट। तो कैरेज इनवर्ड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 350 से, और एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सस्पेंस, एक अकाउंट को क्रेडिट करना था तो किसको क्रेडिट कर देंगे, सस्पेंस को। तो एंट्री हो जाएगी कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 700। ई बिल रिसेबल वर्थ ₹1800 रिसीव फ्रॉम डेटर। तो जब डेटर से बीआर रिसीव होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं अपन, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल, कितना 1800। क्या लिखा है, बिल रिसेबल वर्थ ₹1800 रिसीव फ्रॉम अ डेटर was entered in bills payable book। अपन ने इसको तो बिल्स पेबल, अच्छा सॉरी मैंने गलत एंट्री कर दी। जब कस्टमर से बीआर रिसीव होता है तो अपन एंट्री क्या पास करते हैं, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट। जब कस्टमर से बीआर रिसीव करते हैं, बीआर ड्रॉ होता है, तो एंट्री होती है बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितना 1800 was passed through bills payable book। अपन ने इसको क्या मान लिया, बिल्स पेबल मान लिया, तो अपन ने एंट्री क्या पास कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1800। ये सही है गलत है, कह रहा है हाउएवर इट इज करेक्टली एंटर इन डेटर अकाउंट। कह रहा है डेटर अकाउंट, ये गलत एंट्री पास करी, बीआर को बीपी मान लिया, फिर भी डेटर अकाउंट में एकदम सही एंट्री पास करिए, डेटर अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, बिल रिसेबल अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे डेबिट, तो बिल्स पेबल हो जाएगा डेबिट। और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 3600 से। एफ मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पहले भी आया था,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट नंबर एफ को इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अ सम ऑफ 2500 कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह, अ डेटर हु ड्यू वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। ये सूरज सिंह से हमें 2500 लेने थे, लेकिन ये इसको अपन ने बैड डेट्स मान के रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये अमाउंट अब अपन को वापस रिकवर हो गया। तो जिसको आप बैड डेट्स मान के रिकॉर्ड कर लेते हो, वो अगर अमाउंट आपको वापस रिकवर हो जाता है तो वो आपका कहलाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपको एंट्री पास करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2500 क्या गलती हो गई? वॉज क्रेडिटेड टू सूरज सिंह अकाउंट। अपन ने क्या करा, इसको सूरज सिंह अकाउंट में क्या करा, क्रेडिट कर दिया। सूरज सिंह अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो बैड डेट्स, ये सही है गलत है? तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा। तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 2500 से। और यहाँ सूरज सिंह को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो सूरज सिंह अकाउंट हो जाएगा डेबिट कितने से? 2500 से। तो एंट्री हो जाएगी सूरज सिंह अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आई बात समझ में?